पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे, ब्लड के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद आज ब्लड के काम के बारे में पढ़ लिए थे। ब्लड का जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, उसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग ब्लड का पार्ट देखेंगे कि ब्लड किस किस चीज से बनता है। ठीक है, रक्त। चूंकि हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र एक चैप्टर है, उसका मेन टॉपिक ब्लड है। इसके बाद हम लोग ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, फिर हार्ट पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे। तो अभी ब्लड का कार्य तक हम लोग देख लिए थे कि ब्लड का कार्य क्या क्या होता है। जैसे उस पिछले क्लास में बताए थे कि ब्लड जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, साथ ही साथ हार्मोन्स का परिवहन करता है, यही सब ग्लूकोज का परिवहन करता है। आज हम लोग देखेंगे ब्लड बनता कैसे। ब्लड जो है ना, हमारे शरीर में ब्लड जो है मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बनता है। मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा ब्लड सेल्स। ठीक, यानी रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। इन्हीं दोनों चीजों से मिलके क्या बनता है? रक्त बनता है। तो रक्त, ब्लड प्लाज्मा के बारे में पिछले क्लास में हम कुछ थोड़ा बहुत बताए थे। आगे हम लोग देख लेते हैं। क्या बताए थे कि ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का एक निर्जीव पार्ट होता है। क्या होता है? निर्जीव पार्ट ब्लड का। क्यों निर्जीव पार्ट होता है? क्योंकि ब्लड प्लाज्मा का निर्माण जो होता है ना हमारे शरीर में, वो बाहरी भोजन और पानी से होता है। ब्लड प्लाज्मा का निर्माण भोजन प्लस पानी से होता है। ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा में ये जो पानी है, पानी लगभग 91% पानी पाया जाता है। 91 से 92% ब्लड प्लाज्मा में पानी पाया जाता है, यानी वाटर पाया जाता है, H2O। 1 से 2% जो होता है ना, 7 से 8%, 7 से 8% हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? 91% जल, 7 से 8% यानी 7 से 8% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन भी मुख्यतः 4 तरह का। एक एल्बुलिन, एक ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। अच्छा से इसको लिख देते हैं। इसको नोट्स कर लिया ना? ठीक है। प्रोटीन में भी जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 91% जल, 7 से 8% प्रोटीन में कौन कौन सा? ग्लोबुलिन पहला, दूसरा एल्बुमिन, तीसरा नंबर फाइब्रिनोजेन, तीसरा प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, चौथा मान लेते एंटीबॉडी। जितना भी बनता है, एंटीबॉडी जितना भी बनेगा, एंटीबॉडी वो सब 7 से 8% में ही रहता है। कि किसमें? प्लाज्मा में। अब बचा 1 से 2%। 1 से 2% प्लाज्मा में जो होता है ना, वो विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। विटामिन्स प्लस मिनरल्स प्लस पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट, सल्फेट, जितना भी होता है सब 1 से 2% में। प्लाज्मा के बारे में समझ गए कि प्लाज्मा जो है वो निर्जीव, हमारे शरीर का निर्जीव पार्ट है। इसका निर्माण भोजन और पानी से होता है। इसके अंदर 91%, 91% क्या होता है? जल होता है। 7 से 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में भी मुख्यतः 3 प्रकार का प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजेन, साथ ही साथ एंटीबॉडी रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं के बारे में देखते हैं। ब्लड सेल्स, पहला पार्ट प्लाज्मा था ब्लड का, दूसरा पार्ट ब्लड सेल्स।
ब्लड सेल के अंदर जो होता है ना, ब्लड सेल जो बनता है वो हमारे शरीर के बोन मैरो में ब्लड बनता है। बोन मैरो, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोन मैरो को? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, इस अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो ये जो बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल सेल होता है जिसे स्टेम सेल बोला जाता है। बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल सेल होता है जिसे स्टेम सेल बोला जाता है। उस स्टेम सेल में क्या होता है कि जब भी ऑक्सीजन से संपर्क होता है ना, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है या जाती है वो किसके द्वारा? वो ब्लड के द्वारा। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है, वही हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपने साथ में ऑक्सीजन को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। और जब ऑक्सीजन के संपर्क में बोन मैरो का ये जो स्टेम सेल आता है, ये जो स्टेम सेल स्पेशल सेल होता है किसका? बोन मैरो का। जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक नया सेल बना लेता है, एक नया सेल बना लेता है जिसे हीमेटोपोएसिस, ठीक है, हीमेटोपोएसिस सेल, स्टेम सेल। बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हीमेटोपोएसिस स्टेम सेल बनाता है। क्या बनाता है? हीमेटोपोएसिस स्टेम सेल बनाता है। और यही हीमेटोपोएसिस स्टेम सेल आगे जाके 3 भागों में बट जाता है। पहला भाग होता है आरबीसी, दूसरा भाग होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा पार्ट होता है प्लेटलेट्स। समझ में आ गया कि ब्लड का निर्माण कैसे हुआ? ब्लड का निर्माण जो होता है वो हमारे शरीर के बोन मैरो में होता है, ठीक है। बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल सेल पाया जाता है जिसे स्टेम सेल बोला जाता है। स्टेम सेल ऑक्सीजन के साथ संपर्क में जब आता है तो वो विभाजित हो जाता है। विभाजित होकर एक नया सेल बनाता है, नया कोशिका बनाता है, उसका नाम होता है हीमेटोपोएसिस सेल। और ये हीमेटोपोएसिस सेल फिर अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट में बट जाता है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। इतना समझ में आ गया?